आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल HP एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लेबर इंस्पेक्टर, जो एग्ज़ाम लेबर इंस्पेक्टर का 2018 में हुआ था उसके बारे में। इस एग्ज़ाम की सॉल्व बुकलेट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक सीरीज़ में, और पिछले वीडियो में हम इसका पार्ट 1 सॉल्व कर चुके हैं। इसका कुछ बच रहा है, तो उन क्वेश्चंस को जो अभी बच चुके हैं उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है पिछले वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो इसको आप लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ ही साथ बेल बटन को अगर आप प्रेस कर देंगे, तो जैसे ही हमारे चैनल के ऊपर कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 83, और क्वेश्चन है आयरन प्रचुर मात्रा में इनमें से किस में पाया जाता है? फूल गोभी में, दूध में, अंडों में या हरी सब्जियों में? तो इसमें से जो आयरन है वो पाया जाता है हरी सब्जियों में। ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। ये रीजनिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, मतलब जेड की ओर से लिखा जाता है, तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं और सात प्रश्न संख्या 85। एक निश्चित कूट में लेट को VZO लिखा जाता है, उसी कूट में उसी कोडिंग में शाइन को कैसे लिखा जाएगा? तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो क्वेश्चन आएगा ऑप्शन सी, आंसर VMRSH। नेक्स्ट मूव करें तो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन है निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? SHG, RIF, QJE, PKD। तो यहाँ पर आगे जो एक श्रेणी चल रही है, तो इसमें अगला श्रेणी का अगला सीरीज क्या होगी, अगला जो 3 अक्षर होंगे वो क्या होंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा ऑप्शन डी, OLC। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है राजा रघु से धीमे चलता है, रघु गोरु जितना तेज चलता है, और कृष्णा गोरु से तेज चलता है। तो सबसे तेज कौन चलता है, ये प्रश्न है, और प्रश्न है आंसर है इसका ऑप्शन सी, कृष्णा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 88। घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं? और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 टाइम्स, 22 बार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। 5 क्रमिक संख्याओं का योग 190 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, 76। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 90। और इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, ट्यूलिप। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 91। भारत का प्रथम ट्राइबल सर्किट टूरिज्म प्रोजेक्ट हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। प्रश्न है बस्तर डिस्पैचेस ए पैसेज थ्रू वाइल्ड्स, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं नरेंद्र, ऑप्शन डी। अब प्रश्न आता है 93। प्रश्न है भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है?
और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वडोदरा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 94। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई सिगरेट के निर्माण, विक्रय और स्वामित्व को बैन कर दिया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 95 की ओर चलते हैं। लोकसभा आचार शास्त्र समिति का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो क्योंकि ये जो प्रश्न है, बुकलेट है, ये है 2018 की, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो इस बुकलेट में है वो है ऑप्शन सी। लेने वाली प्रथम गेंदबाज बनी हैं, और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, झूलन गोस्वामी। अगला प्रश्न, किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को हाल ही में यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट द्वारा कैंसर बायोमार्कर्स की पहचान के लिए आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड प्रदान किया गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है 97 क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि आरुल चिन्नई। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 98। यूएस आधारित फर्म क्रोनोस इनकॉर्पोरेटेड द्वारा संस्कृति अध्ययन सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक कठोर कार्य करने वाला देश है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि भारत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 99। प्रश्न है, बार्क BARC ने हाल ही में किस नाभिकीय रिएक्टर का उन्नत वर्जन पुनः आरंभ किया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि अप्सरा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 100, और 100वां प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित सरकार ने हाल ही में आवश्यक सरकारी सेवाओं की दिल्ली आपूर्ति के दिल्ली? अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 101। प्रश्न है, नोमैडिक एलिफेंट 2018 भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मंगोलिया। आगे है प्रश्न संख्या 102। प्रश्न है, भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच सर्वप्रथम त्रिपक्षीय बैठक हाल ही में किस शहर में संपन्न हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन काबुल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूव करें, क्वेश्चन नंबर 103। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पहली बार किस देशी निर्मित वायुयान में आकाश में सफलतापूर्वक पुनः ईंधन भरा? तो 103 प्रश्न संख्या का सही उत्तर है तेजस, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 104। किस बॉलीवुड व्यक्तित्व को हाल ही में उत्कृष्टता के लिए मेरिल स्ट्रिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 2018 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? और इस प्रश्न का सही उत्तर है नोवाक जोकोविच, और ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 106। प्रश्न है, 12वें एरो इंडिया 2019 का आयोजन स्थल होगा, कहाँ पर होगा? बेंगलुरु, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, IAAF कॉन्टिनेंटल कप में मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय बनकर किसने इतिहास रचा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्पिंदर सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 108।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108। किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेखा शर्मा को। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 109। न्यायाधीश गीता मित्तल ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है जीव संरक्षण के लिए भारत का प्रथम जेनेटिक बैंक हाल ही में किस शहर में प्रारंभ किया गया है? और 110वें प्रश्न का सही उत्तर है हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कारावासी अपराधियों के लिए प्रसिद्ध स्थान जुब्बल नारायण कहाँ पर स्थित है? तो जुब्बल नारायण जो स्थित है वो स्थित है रोहड़ू में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112। शिमला नगर पालिका का निर्माण किस वर्ष में हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 1850। अगला प्रश्न 113वां प्रश्न, पराशर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और पराशर झील स्थित है हमारे मंडी जिला में, तो ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114। कुंजुम दर्रा प्रसिद्ध है किस घाटी का? तो कुंजुम दर्रा प्रसिद्ध है, आंसर आएगा इसका स्पीति घाटी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115। हाटू पीक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है छड़ी यात्रा प्रारंभ होती है, तो छड़ी यात्रा जो है वो कहाँ प्रारंभ होती है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होता है, आंसर है चंबा से। अगला प्रश्न है 117वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य हिमाचल के दक्षिण पूर्व में स्थित है? स्थित है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कुल्लू में। अगला प्रश्न है 1740 में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल गवर्नर कौन था? और इस प्रश्न का सही आंसर है सैफ अली खान। अगला प्रश्न है द्वितीय सिख युद्ध के दौरान सिब्बा राज्य से सिखों को किसने खदेड़ा? तो सिखों को सिब्बा राज्य से खदेड़ा, उनका नाम था राम सिंह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नगरकोट किसके शक्ति और प्रतिष्ठा की गद्दी थी? तो 121वें प्रश्न का भी सही आंसर जो है ऑप्शन सी ही है, कटोच वंश। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, TVR टाटाचारी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123। प्रश्न संख्या 123 में है हिमाचल प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला भ्रातृ बहुपति प्रथा से संबंधित नहीं है? तो फैटर्नल पॉलिएंड्री जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में नहीं अप्लाई की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर कांगड़ा। अगला प्रश्न है चित्रकला की कांगड़ा शैली का केंद्र इनमें से कौन था? तो इसका जो सेंटर था वो था सुजानपुर, यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा। अगला प्रश्न है 125वां प्रश्न, त्रिलोकीपुरी टेम्पल हाउस इज द आइडल ऑफ, त्रिलोकीपुरी मंदिर किसकी मूर्ति का भवन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, त्रिपुर बाला सुंदरी जी का है। अगला प्रश्न है फलों के नींबू वंश किस्म की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्षेत्र कौन सा? 127वां प्रश्न, एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, शिमला में। अगला प्रश्न है किस वर्ष हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई? तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1975, 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न है 129वां प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, यानी कि शिमला में।
अगला प्रश्न 130वां, किस वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे? तो 130वें का सही आंसर है 1951, ऑप्शन सी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 131 के ऊपर। 131वां प्रश्न है, नौला लोक नृत्य किस घाटी में किया जाता है? और इसका सही आंसर है चंबा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बहादुरपुर किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए ही है, बिलासपुर। अगला प्रश्न है 133वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा कौन सी है? और इस प्रश्न का सही आंसर है ये सारी की सारी, चेनाब, सतलुज, ब्यास, सारी की सारी। अगला प्रश्न है 134वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 972, 972। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के प्रथम सदस्य कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है चिरंजी लाल वर्मा जी। अगला उत्तर है जम्मू कश्मीर के स्वाय संपूर्ण भारत पर, लेकिन ये 2018 की बात है, अब ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 137, बाल श्रम उन्मूलन पहली बार इसके द्वारा लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह ऑप्शन सी, यानी कि फैक्ट्री अधिनियम 1883। अगला प्रश्न है, भारत ने कार्य के 8 घंटों का प्रथम अनुबंध प्राप्त किया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 139, 139वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सुविधा कर्मचारियों के उचित और सुखदायक कार्यदशा के लिए मुहैया नहीं है? और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, हाउसिंग फैसिलिटी। अगला प्रश्न है, विधि अनुसार श्रमिक संगठन बनाने के लिए आवश्यक कर्मकारों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 15। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित श्रम विधि को प्रवर्तित किया जाना चाहिए? 141वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम भारतीय श्रम संगठन यानी कि ILO कार्यालय प्रारंभ हुआ कब? तो 142वां का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1928 में। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग बना था कब? तो ये बना था सन ऑप्शन बी, 19। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1922 से। अगला प्रश्न है, एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट द वेजेस मस्ट बी पेड ऑन? और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, एनी वर्किंग डे। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 39 में। अगला प्रश्न 147, मार्क्सवादी उपागम में वेतन संबंधित विवादों से संबद्ध संस्थाएं हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सेकेंडरी। अगला प्रश्न है, कर्मचारी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के रख रखाव का उत्तरदायित्व है किसका? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी का। अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम किस वर्ष प्रवर्तित हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 1948 में। अगला प्रश्न 150वां, न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत वयस्क का अर्थ वह व्यक्ति है जिसने खालिस्तान की आयु पूर्ण की हो? तो 150वां का सही प्रश्न आंसर है 18 वर्ष। अगला प्रश्न है 151, और यहाँ पर है, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस आउट ऑफ 4 गिवन अल्टरनेटिव ए, बी एंड सी एंड डी। क्वेश्चन 151 इज डिवाइड ऑफ ऑल होप, और इस प्रश्न का सही आंसर है डेस्परेट।
अगला प्रश्न है इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, और इस प्रश्न का सही उत्तर है इनकॉरिजेबल, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या है 154। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, डू नॉट डैश अदर्स प्राइवेसी, और इस प्रश्न का सही उत्तर है इन्वेड, डू नॉट इन्वेड अदर्स प्राइवेसी। अगला प्रश्न है सी हैज़ फर्म डैश इन हर सेल्फ, सी हैज़ फर्म बिलीफ इन हर सेल्फ। Next is I was fortunate dash having got this book dash in library। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इन फॉर्म। I was fortunate in having got this book from the library। नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन नंबर 157। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपने, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स फ्रेजेस आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव, द लास्ट स्ट्रॉ, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है द डिसिसिव एक्ट इन कॉजिंग डिस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न नीड ऑफ द आवर, और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी द रिक्वायरमेंट ऑफ द गिवन टाइम। अगला प्रश्न टो द लाइन, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए फॉलो। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 160। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड आउट ऑफ अल्टरनेटिव्स, और इसका फर्स्ट जो है कास्ट, प्रश्न है वर्बोज, और इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी ब्रीफ। अगला प्रश्न नेब्यूलस, और इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि क्रिस्टल क्लियर। अगला प्रश्न है आजीवन में समास है, आजीवन में समास है अव्ययी भाव समास यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ढ क्या है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि एक व्यंजन। अगला प्रश्न है अधित्यका, अधित्य का विपरीतार्थ क्या है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उपत्यका। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 166 मातृ जमा आज्ञा, इसको जब आप संधि करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका आएगा मात्राज्ञा, ऑप्शन बी। अगला शब्द है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167 तद्भव शब्द कौन है, तो तद्भव शब्द इनमें से है तुरंत। और इसके बाद आता है क्वेश्चन संख्या 168 कामदेव का पर्यायवाची क्या है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर है वो है ऑप्शन सी यानी कि कंदर्प। अगला प्रश्न 169 चरण से उपसर्ग बनता है, और प्रश्न इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आचरण। अगला प्रश्न लास्ट है आंख फेर लेना, इसका सही आंसर जो है उसका है विपरीत हो जाना। तो फ्रेंड्स ये तो था लेबर इंस्पेक्टर 2018 का सॉल्व्ड बुकलेट। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, ना केवल इसी लेबर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए बल्कि और भी एग्ज़ाम के लिए जो हिमाचल प्रदेश के रिलेटेड आप लोग पढ़ रहे हैं। भी जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो लेकर आते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं दोबारा फिर किसी एक और नई वीडियो के साथ।